नाउ बात करते हैं अबाउट अ मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स। भारत में अगर सबसे ज्यादा कॉमन कोई टाइप ऑफ मॉर्गेज चलता है दैट इज अ मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स। क्या होता है? डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स को आप कंपेयर कर सकते हैं विद सिंपल मॉर्गेज। जैसे सिंपल मॉर्गेज में हम लोग ना ही प्रॉपर्टी का पोजेशन ना ही प्रॉपर्टी की ओनरशिप ट्रांसफर करते हैं, सिर्फ एक अंडरटेकिंग देते हैं राइटिंग टू द मॉर्गेजी कि साहब मैंने आपसे लोन लिया है, ड्यू डेट पर मैं आपको पैसा वापस कर दूंगा। इन केस ऑफ डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स अलॉन्ग विद दिस डिक्लेरेशन विद दिस अंडरटेकिंग हम लोग उसके साथ प्रॉपर्टी के जो टाइटल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो ओरिजिनल पेपर्स हैं प्रॉपर्टी की ओनरशिप के, वो भी हम लोग मॉर्गेजी को दे देते हैं। इससे फायदा क्या होता है कि थोड़ा सा और स्ट्रांग हो जाता है। इस केस में मॉर्गेजर के पास ऑप्शन ही नहीं है कि वो प्रॉपर्टी किसी और को एलियनेट कर पाए, ना ही मॉर्गेज, ना ही चार्ज, ना ही सेल, क्योंकि प्रॉपर्टी के जो पेपर्स हैं, ओरिजिनल पेपर्स हैं, वो आपने मॉर्गेजी को दे दिए। सो भारत में सबसे सिक्योर, सबसे कॉमन मॉर्गेज अगर कोई माना जाता है इज अ मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स। आगे नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट अ यूसुफ्रैक्चरी मॉर्गेज। अगेन यूसुफ्रैक्चरी इज नॉट समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी कॉमन इन इंडिया। कहां पर यूसुफ्रैक्चरी मॉर्गेज चलते हैं? यूसुफ्रैक्चरी मॉर्गेज उस केस में बहुत ज्यादा रेलेवेंट होता है जहां पर प्रॉपर्टी एक हाई यील्ड, हाई रेंटल या हाई इनकम जनरेटिंग प्रॉपर्टी है। बिकॉज उस केस में देयर इज नो रीपेमेंट क्लॉज। लोन अमाउंट है, सपोज 50 लाख रुपए का लोन है। अब इसमें रीपेमेंट जैसा कुछ नहीं होता है। इसमें मॉर्गेजी विल यूज द प्रॉपर्टी। मॉर्गेजी क्या करेगा? ही यूज द प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी यूज करके उसके प्रोसीड से जो पैसा उसको रियलाइज होता है इज यूज्ड टू सेट ऑफ द अमाउंट ऑफ लोन। इसमें टर्म भी नहीं होता। टर्म क्यों नहीं होता है? क्योंकि आपने रीपेमेंट क्लॉज ही नहीं रखा, तो टर्म कैसे होगा? तो इसके अंदर जब तक प्रॉपर्टी का अमाउंट आप पूरा के पूरा रिकवर ना कर लो, द प्रॉपर्टी कंटिन्यूज टू बी विथ द मॉर्गेजी। डू यू ट्रांसफर द पोजेशन? ऑफ कोर्स, बिकॉज आप प्रॉपर्टी यूज करके ही पैसा रिकवर करोगे। डू यू ट्रांसफर द ओनरशिप? नो। इसमें कोई रेमेडियल लॉ भी नहीं है इन केस ऑफ यूसुफ्रैक्चरी मॉर्गेज। सो आई थिंक अ सिंपल रेमेडी वुड ऑलवेज बी गो टू अ सिविल कोर्ट एंड रिकवर योर राइट्स। एज सिंपल एज दैट इज अ यूसुफ्रैक्चरी मॉर्गेज। सो possession is transferred, ownership is not transferred, right to use is transferred, and that's how you recover the amount of loan. And last I think is the most simplest of all, which is an anomalous mortgage. यहाँ पर लॉ ने आपको लिबर्टी दी है कि जिस तरीके से मॉर्गेज के टर्म्स आप अपने हिसाब से रखना चाहते हो, ऑल्टर करना चाहते हो, वो कर सकते हो। एंड इट कुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनी ऑफ दीज 5 मॉर्गेजेस एज डिस्कस्ड अबाव। सो जैसे आप अपने टर्म्स रखना चाहो, दोनों पार्टीज मिलकर म्यूचुअली डिसाइड करती है। सो दिस इज अबाउट ऑल द टाइप्स ऑफ मॉर्गेजेस। मोर सच वीडियोस, कीप स्क्रॉलिंग।